गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो अपनी क्लास आज की ये रहने वाली है एनाटॉमी, शरीर रचना और बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का कॉमन टॉपिक हमारा मायोलॉजी हमने जो शुरू किया हुआ है। मायोलॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ मसल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ मांसपेशी नहीं या तो चलो स्टडी ऑफ मसल्स हो गया। ठीक है, तो कल हमने क्या कौन सी मसल डिस्कस की थी? स्कैपुलर मसल, है ना। स्कैपुलर रीजन की मसल्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आई थिंक सारी मसल्स स्कैपुलर रीजन की अपने कर ली थी। ठीक है, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस और ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज हम जो मसल शुरू करेंगे वो क्या है? मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ द आर्म। ठीक है, मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ द आर्म। फ्रंट ऑफ दी आर्म। ठीक है, यानी कि कौन सी मसल आ जाएगी इसमें? अगर हम फ्रंट मसल्स बोल लें आर्म की तो कौन सी मसल आ जाएंगे? हाँ, बाइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक है, इसके अंदर क्या की द मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ द आर्म इज द बाइसेप्स ब्रेकियाई। एक तो बाइसेप्स ब्रेकियाई, और कौन सी मसल है? दी कोरेको ब्रेकियलिस। दूसरी कौन सी है? कोरेको ब्रेकियलिस। और तीसरी ब्रेकियलिस। ठीक है, तीसरी कौन सी होगी? अकेली ब्रेकियलिस। तो ये तीन मसल्स हमारे फ्रंट आर्म में यानी कि इस रीजन में जो आने वाली है। आर्म ये हो गया, और फोर आर्म की बात करें तो कोनी से लेके ये वाला जो रीजन अपना होता है फोर आर्म, और ये कंधे से लेके कोनी तक का जो रीजन ये आर्म। ठीक है, तो इसमें जो जो मसल्स आएगी, एक तो बाइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक है, दूसरी हमारी कौन सी होगी? कोरेको ब्रेकियलिस, और तीसरी कौन सी है? ब्रेकियलिस। ठीक है, ब्रेकियलिस इसमें ब्रेकियलिस इधर ही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा देख लेना स्पेलिंग को। तो सबसे पहले जब मैंने आपको कल बात बताई थी एक बाइसेप्स क्यों बोलते हैं इसको, बाइसेप्स ब्रेकियाई। बाई का मतलब होता है दो, है ना। सेप्स यानी कि दो हेड होते हैं इसके, इस मसल के दो हेड होते हैं, इसलिए इसको बाइसेप्स बोलते हैं। और जो पीछे वाली मसल होती है उसके थ्री हेड होते हैं, इसलिए उसको ट्राइसेप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जब हम बात करें बाइसेप्स ब्रेकियाई की, इट हैज टू हेड ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो इसके ओरिजिन के कितने हेड होते हैं? टू हेड। ठीक है, यानी कि जहां से ये मसल शुरू होती है वहां पे क्या इसके टू हेड है। ठीक है, ये सबसे पहला तो कौन सा है? एक तो शॉर्ट हेड है और दूसरा कौन सा है? लॉन्ग हेड। ठीक है, तो शॉर्ट हेड कहां से अराइज हो रहा है? अराइज विद कोरेको ब्रेकियलिस मसल फ्रॉम द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, तो ये कहां से अराइज हो रहा है इसका जो शॉर्ट हेड है? कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। तो लोकेशन पता होगी आपको कोरेकोइड प्रोसेस की, कहाँ होता है? कहाँ होता है इसमें बता दें मेरे को। इसको यार जोड़ी और ये सारा जो है इसको लगा दियो। ठीक है, ये इसका हाथ है, ये पैर बोल जो भी है। तो यहाँ पे बता मेरे को हिमांशु, इसका कैविटी तो नहीं है कोरेकोइड प्रोसेस, यहाँ से और कहाँ तक? हाथ ही नहीं है, इस साइड से बता दे। यहाँ से शुरू हो गया यहाँ तक, आम तक। हाँ, आम यही हो गया। कोरेकोइड प्रोसेस मतलब यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आएगा। तो फिर मतलब ये बोन है, एक ये स्कैपुला है, ये ह्यूमरस, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है।
है। तो फिर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा फिर जो मान लो स्कैपुला से शुरू, मसल नहीं पूछ रहा मैं, कोरेकॉइड प्रोसेस पूछ रहा हूँ मैं। कोरेकॉइड प्रोसेस कहाँ पे इसमें, इन्होंने बोला है कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ये तो बोला है टिप ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला बोल रहे हैं। तो पूछा कहाँ पे इसका कोरेकॉइड प्रोसेस, ये वाला पूछिए सही कह रही क्या, पक्का विश्वास है, जरूरी थोड़ी है सहेली ठीक हो, कोरेकॉइड प्रोसेस सही है। नोपा ये 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 क्या है, ये तो वायर बंधी हुई है कोने पे, ये तो कोरेकॉइड प्रोसेस है, ये क्लेविकल है, सॉरी ये तो एक्रोमिन प्रोसेस है और ये क्लेविकल है, यहाँ पे तो है ही नहीं कोरेकॉइड प्रोसेस। तो कोरेकॉइड प्रोसेस मैंने आपको बताया था कहाँ था, ये जो नीचे वाला है ना वीक शेप है जो, एक तो ऊपर वाला इस तरह से चोंच है जो, वो तो एक्रोमिन प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, ये देख लो इधर से देख लो साफ दिख जाएगा, ये तो एक्रोमिन प्रोसेस, और ये वाला जो है नीचे वाला ये क्या है कोरेकॉइड प्रोसेस है। तो इसकी टिप के ऊपर, टिप कौन सी इसकी, ये ठीक है, यहाँ से राइज हो रहा है इसका शॉर्ट हेड, ठीक है, शॉर्ट हेड किसका, बाइसेप्स ब्रेकियाई का, है ना। तो बाइसेप्स ब्रेकियाई का शॉर्ट हेड राइज हो रहा है, और वहीं से एक और मसल भी राइज हो रही है जिसका नाम कोरेको ब्रेकियलिस है। तो ये क्या कह रहा था, अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। तो ये तो बात हुई इसके शॉर्ट हेड की। फिर हम जब बात करें बाइसेप्स ब्रेकियाई के लॉन्ग हेड की, तो लॉन्ग हेड की बात करेंगे तो द लॉन्ग हेड अराइज फ्रॉम द सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। तो अब ये कहाँ पे आएगा, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, लॉन्ग हेड का ओरिजिन होगा सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल से, कहाँ पे है सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल, किस बोन में होगा सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल, खुशी हिमांशु, सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल किस बोन में होगा, रिब्स में होगा, स्कल में होगा, फीमर में होगा, स्कैपुला में होगा, या हिप बोन में होगा, फीमर में होगा, फीमर में कहाँ किस साइड, ये फीमर है ना, हेड पे सुपरा नीचे यहीं आसपास में है ना, खुद ढूंढ लो है। तो सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल ये फीमर में बता रहे हैं हिमांशु, सही बता रहे हैं, फिर कहाँ पे है स्कैपुला में, तो स्कैपुला में कहाँ पे, ना हमको क्यों नहीं सुनते आप लोग, तो मरस के हेड के पास, ये रही मरस अपनी, कहाँ है उमरस का हेड है पूरा है। मैं कह रहा हूँ आपको नाम क्यों नहीं सुनते आप लोग अच्छे से, सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल कैपुला में कहाँ पे, सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल, सुपरा का मीनिंग क्या होता है, सुपीरियर, ग्लेनोइड यानी कि ग्लेनोइड कैविटी कहाँ पे थी, कल पूजा ने बताई थी, ये वाली, ठीक है ठीक है, समझिए ट्यूबरकल ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर, ठीक है। यार उमरस के हेड का क्या मतलब है, यहाँ पे उमरस है ही नहीं है, पता कहाँ पे है, यहाँ पे उमरस है ही नहीं, उमरस अपने किसी बंदे की निकाली थी फेंक दी तोड़ के, फिर जहाँ जिस मोन में वहीं पे तो बताएंगे अपा, कैपुला के जो ग्लेनोइड कैविटी है उसके ऊपर, ठीक है। लॉन्ग हेड का राइज कहाँ पे होगा, सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल बोला ना तो ग्लेनोइड के ऊपर एक इस तरह से उभरा हुआ सा पार्ट होगा, उसको आप क्या कहते हैं, सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। तो लॉन्ग हेड जो होगा बाइसेप्स ब्रेकियाई का अराइज होगा यहाँ से, और शॉर्ट हेड कहाँ से हो रहा था शॉर्ट हेड कहाँ से हो रहा था हिमांशु, इससे पहले अपने देखो दो हेड की बात की है ना, इससे पहले अपने शॉर्ट हेड की बात की है, लॉन्ग हेड तो मैंने बता दिया सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल से राइज होता है,
तो इसका शॉर्ट हेड जो है वो कहाँ से अराइज होता है? पूछा तो था मैंने, कोरेकोइड प्रोसेस है ना। तो इसका इंसर्शन, अब इसके इंसर्शन की बात करते हैं, यानी कि इन दोनों से तो ये मसल बाइसेप्स ब्रेकियाई शुरू होती है, इंसर्ट कहाँ पे जाके होती है, यानी कि अटैच कहाँ पे होती है? तो इट्स इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी कहाँ बताई थी मैंने आपको? ह्यूमरस का जो हेड था उससे थोड़ा सा नीचे एक स्ट्रक्चर था उभरा हुआ, है ना। कहाँ गई वो ह्यूमरस? सर्जिकल पार्ट, सर्जिकल पार्ट क्या होता है? हेड के नीचे क्या है? सर्जिकल पार्ट है। फिर सर्जिकल नेक कहाँ पे है? सर्जिकल पार्ट के नीचे सर्जिकल नेक है क्या? सर्जिकल पार्ट नहीं है, सर्जिकल नेक होती है ये वाली, ठीक है। क्या होती है? नेक। ठीक है। तो अब आप बात करेंगे अब इसकी, इसकी जो है रेडियल ट्यूबरोसिटी की। मैंने आपको बताया थोड़ा सा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, थोड़ा सा, थोड़ा लेटरल साइड में, लेकिन होता है अपर एंड में शाफ्ट के। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी यहाँ होती है, तो रेडियल ट्यूबरोसिटी पे जाके उसका क्या होता है? इंसर्शन होता है। शुरू कहाँ से हो रहा है? एक तो जो एक्रोमियम प्रोसेस निकला हुआ है उसके नीचे इस तरह से एक और प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं अपना? सोलेनोइड प्रोसेस। एक तो वहां से, और एक जो ये हड्डी के ऊपर वाला ये जो कैविटी है इसके ऊपर वाली साइड से शुरू हो गए, ठीक है, दो हेड हो गए। फिर जाके अटैच कहाँ पे होते हैं? ये जो हिमरस है इसके यहाँ पे लगभग अपर एंड में रेडियल ट्यूबरोसिटी थोड़ी सी लेटरली प्रेजेंट होती है, उसके साथ जाके ये अटैच हो जाती है बाइसेप्स, ठीक है, ब्रेकियाई। फिर अब इसकी नर्व सप्लाई की बात करें जब हम, तो नर्व सप्लाई कौन कौन सी है? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। नर्व कौन सी है? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है, C5 C6। और इसका एक्शन क्या क्या है? फ्लेक्सर ऑफ एल्बो, ठीक है, फ्लेक्सर ऑफ एल्बो, यानी कि इस तरह से जो अपन फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर व्हेन दी फोर आर्म इज फ्लेक्स्ड, ठीक है। तो जो मान लो जब हम फ्लेक्स करते हैं इसको इस तरह से, फ्लेक्सर इस तरह से करते हैं, तो इस चीज में अपने हेल्प करती है, ये एक्शन होता है। फिर सेकंड आ गया हमारी जो बाइसेप्स ब्रेकियाई की मसल है, जो कोरेको ब्रेकियलिस। कोरेको ब्रेकियलिस की जब हम ओरिजिन की बात करें, तो ओरिजिन इसका कहाँ पे होता है? द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस। ये जब आपने बाइसेप्स ब्रेकियाई के शॉर्ट हेड की बात की थी, वहीं भी उसी लाइन में लिखा हुआ इन्होंने, देखो अगर आपने ध्यान दिया तो, अराइज विद दी कोरेको ब्रेकियलिस मसल, यानी कि कोरेको ब्रेकियलिस जहाँ से शुरू होती है वहीं भी शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई का शुरू होता है, ठीक है। तो इसका भी क्या कि ओरिजिन वहीं से है, द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस विद द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स, ठीक है। यानी कि जहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकियाई का शॉर्ट हेड शुरू होता है, ओरिजिन होता है वहीं से, ओरिजिन किसका शुरू होता है? कोरेको ब्रेकियलिस। और इन दोनों का ओरिजिन कहाँ से होता है? रईस बाइसेप्स ब्रेकियाई के शॉर्ट हेड का और कोरेको ब्रेकियलिस के मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है? दोनों का कॉमन ओरिजिन है। हाँ, नोफा कहाँ से हो रहा है? कोरिकोइड प्रोसेस से कॉमन ओरिजिन दोनों मसल्स का, ठीक है। फिर अब इसकी जब कोरेको ब्रेकियलिस मसल की इंसर्शन की जब हम बात करेंगे, तो द मिडल 5 सेंटीमीटर ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। अब ये क्या कहना चाह रहा है? इंसर्शन कहाँ पे होगा इनका? जो कोरेको ब्रेकियलिस मसल है उसका ओरिजिन तो हमने बता दिया कोरेकोइड प्रोसेस से, ठीक है। और फिर हम जब बात करें इसके इंसर्शन की, तो ये क्या कह रहे हैं? मिडल 5 सेंटीमीटर ऑफ द मीडियल बॉर्डर, यानी कि देखो सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं? मिडल, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? 5 सेंटीमीटर ऑफ द मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर कहाँ था इसका? पहले तो मेरे को ये बता, अपना क्या नाम है हिमांशु, ये बोन किस साइड की है? बोन ये किस साइड की है? इसको छोड़ दें, ये दो छोड़ दें। हैं? ये राइट साइड की है, क्यों?
क्यों है राइट साइड की, क्या देखा ऐसा इसमें? एक पैर हो गया, ये पैर हो गया ना। है रेडियस और अल्ना। हाँ, रेडियस अल्ना में क्या देख कर रहा हूँ? सही नहीं है ना, क्योंकि इसकी अल्ना लेटरल साइड में दिखाई दे रही है ना। ये बात है क्या? तो ये राइट साइड की कौन सी है, ह्यूमरस है ये राइट साइड की। ठीक है, तो आप इसका क्या बता रहे थे, मीडियल। तो अगर ये राइट साइड की है तो इसका मीडियल बॉर्डर कौन सा होगा? बीच में नहीं होगा, मीडियल, मिडल नहीं मीडियल। यहाँ यूं नहीं, ये वाला है अंदर वाली साइड का, अगर ये यहाँ लगाऊंगा मैं, यानी कि जो अंदर वाली साइड में जो तिखा सा पार्ट है वो क्या है, मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, तो इसका मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर और मिडल के अंदर इसकी क्या होगी, इंसर्शन होगी। ठीक है, फिर अब नर्व सप्लाई की बात करें आप किसकी, कोरेकोब्रैकियलिस की, तो क्या है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इसमें भी सेम नर्व की सप्लाई होगी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व नाम है उसका भी। और इसमें एक्शन क्या होगा, फ्लेक्स दी फोर आर्म एट दी एल्बो जॉइंट। ठीक है, एल्बो जॉइंट में हम जो फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है, वो एक्शन इसका होगा। फिर इसकी जो मसल ऑफ फ्रंट ऑफ दी आर्म की जो तीसरी मसल है वो क्या है, ब्रेकियलिस। ठीक है, पहले हमने किस किस की बात की है, बाइसेप्स ब्रेकियाई और कोरेको ब्रेकियलिस की, और फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्रेकियलिस की। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, लोअर हाफ ऑफ दी, इसके जो ओरिजिन की बात करें आप ब्रेकियलिस की, तो लोअर हाफ ऑफ द फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस। अब क्या कहना चाह रहे हैं, लोअर हाफ। ठीक है, लोअर हाफ यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है किसका, फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस, यानी कि ह्यूमरस का फ्रंट, ये फ्रंट होगा। तो लोअर हाफ में फ्रंट में क्या है, इंक्लूडिंग बोथ एंटेरो लेटरल और एंटेरो मीडियल सरफेस। अब क्या कह रहे हैं, लोअर हाफ है किसका, ह्यूमरस की शाफ्ट का। ठीक है, दोनों सरफेस आएंगे, एंटेरो लेटरल और एंटेरो मीडियल। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बॉर्डर की जब बात की थी, मैंने कहा था एक तो एंटीरियर बॉर्डर होता है इसका, एक इसका लेटरल बॉर्डर होता है, एक इसका मीडियल बॉर्डर होता है। ठीक है, तो इसका रईस दिमाग लगा के बता कि एंटेरो लेटरल सरफेस कौन सा होगा। तो इसमें कहाँ होगा इसका सरफेस, ये वाला होगा, ये वाला होगा, या ये वाला होगा, एंटेरो लेटरल लेटरल सरफेस, क्योंकि ये राइट साइड की बोन है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बता, इसका एंटेरो लेटरल सरफेस कहाँ होगा, ये वाला पक्का, क्यों, क्योंकि राइट साइड की है, एंटीरियर एंटेरो लेटरल बोला ना, यानी कि एंटीरियर से लेके लेटरल बॉर्डर तक क्या है, जो बीच का सरफेस है वो क्या है, एंटेरो लेटरल। और अंदर वाली साइड का जो होगा, एंटीरियर बॉर्डर से लेके मीडियल बॉर्डर के बीच में जो है क्या हो गया, एंटेरो मीडियल सरफेस। ठीक है, तो इसका क्या कह रहे हैं, हाँ सही है। ठीक है, तो इसका सरफेस में क्या कह रही है, इसका ओरिजिन दोनों साइड से होगा, शाफ्ट की लोअर एंड पे बोला है। ठीक है, शाफ्ट तो पूरे में नहीं है, ऊपर भी है, बीच में भी है, नीचे भी, तो लोअर हाफ में बोला है, तो यहाँ से इनका ओरिजिन होगा किसका, ब्रैकियलिस का। ठीक है, यानी कि ह्यूमरस बोन है उसके लोअर एंड में एंटेरो लेटरल और एंटेरो मीडियल सरफेस जो है वहां से ओरिजिन होगा किसका, ब्रैकियलिस मसल का। ठीक है, फिर जब हम इंसर्शन की बात करते हैं, तो इंसर्शन यानी कि कहाँ जाके अटैच होंगी वो। अब देखो, अल्नर ट्यूबरोसिटी, एक तो अल्नर ट्यूबरोसिटी कहाँ जाएगी है, अल्नर ट्यूबरोसिटी पे। तो ये कहाँ पे होती है अल्नर ट्यूबरोसिटी, अपना हिमांशु, बोबार वाली है ना, क्या है वो उधर वाली कौन, तो अल्नर ट्यूबरोसिटी मेरे को ये बता दो, अल्ना पे होगी या रेडियस पे होगी, हाँ, अल्नर ट्यूबरोसिटी अल्ना पे होगी या रेडियस पे होगी, अल्ना पे होगी। सही कह रहे हैं, खुशी सही बोला रहे माचो कि अल्नर ट्यूबरोसिटी अल्ना में होगी, पूजा सही है, सही है।
पक्की बात है? क्यों, क्या देख लिया, क्या देखा है? और मैं कह रहा हूँ अल्नर ट्यूबरोसिटी कहाँ होती है? रेडियस में, रेडियस के अपर एंड में। ठीक है, मैंने आपको जब रेडियस अल्ना पढ़ाई थी मैंने क्या बोला था? अल्नर ट्यूबरोसिटी तो होगी रेडियस पे और रेडियल ट्यूबरोसिटी होगी अल्ना पे, क्योंकि जो हमारी रेडियस है इसके यहाँ पे प्रेजेंट होती है अल्नर ट्यूबरोसिटी, और नीचे जो हमारी अल्ना है इसके यहाँ पे प्रेजेंट होती है कौन सी? रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, अपोजिट होती है। तो अब इन्होंने क्या कहा है, कहाँ जाके ये होगी अल्नर ट्यूबरोसिटी। अल्नर ट्यूबरोसिटी यानी कि रेडियस के ऊपर प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ बनता है। मैंने आपको जोड़ का नाम बताया था, क्या बताया था? जॉइंट का नाम याद है क्या तेरे को? इस जॉइंट का नाम याद है जहाँ पे अल्ना और रेडियस आर्टिकुलेट करती है आपस में? हाँ, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बोल गए। सुपीरियर यानी कि ऊपर वाला, और रेडियस, रेडियस और अल्नर, अल्ना के बीच में तो रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, नीचे वाला, ये नीचे भी तो जुड़ती ना ये। इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा था, देखो इसकी इंसर्शन कहाँ पे बता रहे हैं? अल्नर ट्यूबरोसिटी। ठीक है, एक तो यहाँ पे शुरू कहाँ से हो रही थी? ह्यूमरस के दोनों सरफेस से लेटरल वाला सरफेस है और कौन सा वाला? मीडियल वाला सरफेस से शुरू होके कौन सी वाली? ब्रैकियलिस। कहाँ पे जाके अटैच हो रही है? अल्नर ट्यूबरोसिटी से। और कहाँ पे हो रही है? रफ एंटीरियर सरफेस ऑफ दी कोरेनॉइड प्रोसेस ऑफ दी अल्ना। तो अल्ना का कोरेनॉइड प्रोसेस कहाँ पे है? एक तो रेडियल ट्यूबरोसिटी पे होगी है। ठीक है, और कहाँ पे जाके हो रही है? ये कह रहा है कि रफ एंटीरियर सरफेस ऑफ दी कोरेनॉइड प्रोसेस ऑफ दी अल्ना। तो कोरेनॉइड प्रोसेस कौन सी बोन में है? ये मसल की वजह से ही आपकी बोन रिवाइज होगी, क्योंकि बोन जब मैंने पढ़ाई है आपने पढ़ ली घर जाके, भूल गए। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, क्या पूछ रहा था ना? कोरेनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना किस बोन में है खुशी? ह्यूमरस में है, रेडियस में है, या अल्ना में है? अल्ना। कोरेनॉइड प्रोसेस पूजा किस बोन में है? ह्यूमरस में है, रेडियस में, या अल्ना में है? कोरेनॉइड प्रोसेस बुक में वो लाइन पढ़ के देखो एक बार इंसर्शन की, ब्रेकियलिस सेकंड वाली जो लाइन है, क्या कहना चाह रहे हैं? अल्लाह में, तो अल्लाह में कह रहे ना, ऑफ अल्लाह। तो कहाँ पे है अल्लाह में? ये रही अल्लाह बोन तो ना, तो इसमें कोरेनॉइड प्रोसेस कहाँ पे होगी? हाँ, ये वाला क्या है? कोरेनॉइड प्रोसेस है। और ये पीछे वाला, ये वाला ऊपर वाला नहीं पता? इसको पता नहीं होगा। ये क्या है बता भाई हिमांशु? ये कोरेनॉइड प्रोसेस है। और फिर ये वाला जो पूजा ने बताया, थोड़ा जल्दी करके पता है हिमांशु? पता है क्या? नहीं पता? तो ये जो पूजा ने बताया ये क्या है? कोरेनॉइड प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, कोरेनॉइड प्रोसेस। हाँ, ये वाला, ये ओलेकरेनॉन प्रोसेस। जब मैंने आपको अल्ना पढ़ाई थी तो मैंने आपको कोरेनॉइड प्रोसेस और कौन सी बताई थी आपको? और कौन सी बताई थी? कोरेनॉइड प्रोसेस और ओलेकरेनॉन प्रोसेस बताए थे ना। ओलेकरेनॉन प्रोसेस ये इस ओलेकरेनॉन फोसा में जाके आर्टिकुलेट करता है इस तरह, जब हम हाथ सीधा करते हैं, जब इस तरह से करते हैं आप, तब क्या है? एक दो कोरेनॉइड प्रोसेस होता है। ठीक है, और कौन सा होता है? एक रेडियल प्रोसेस होता है। ठीक है, भूल गए सारी बोन। तो यहाँ पे क्या होती है हमारी मसल जो है इसका इंसर्शन होता है। फिर नर्व सप्लाई की बात करें हम तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इसमें भी सेम है,
प्लस में इसमें एक और नर्व आ जाएगी रेडियल नर्व, ठीक है, एक नर्व और इसमें जुड़ जाएगी। बाकी दोनों में जैसे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है तो इसमें एक और मसल जुड़ जाएगी, कौन सी, रेडियल नर्व, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, फ्लेक्स इज द फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट में हम फ्लेक्स के जो करते हैं वो इसका फंक्शन होगा। तो ये मसल्स ऑफ हमारे फ्रंट ऑफ की आर्म की होगी, ठीक है। तो अब 2 मिनट रेस्ट लेना या कंटिन्यू पूरी क्लास कर दें, हैं, पानी पियोगे, चलो फिर आप 2 मिनट के बाद इसी को आगे नेक्स्ट मसल को आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।